नमो अरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। जग है अनित्यता में सार न वस्तु कोय, ताते दुख राशि भववास को निहारिये। एक चित चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नीते, अशुचि शरीर में न आपा बुद्धि धारिये। रागादिक भाव करे कर्म को बढ़ावे ताते, संवर स्वरूप होय कर्म बंध डारिये। तीन लोक माहि जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को न छिन बिसारिये। ताते जिन धर्म को न छिन बिसारिये। 12 भावना का सुंदर स्वरूप हम सभी लोग विचार रहे हैं। इसमें हम लोगों ने भी संसार भावना का स्वरूप देखा है। विशुद्धि संसार किसे कहते हैं कि चारों गतियों में भ्रमण का नाम ही संसार। संसरण, चार गतियों में दुखी होकर के भटकने का नाम ही संसार है। बराबर। कल हम लोगों ने ये देखा था कि इस संसार में पूरा संसार भी छान करके देख लो तो आपको क्या मिलने वाला है कि संसार दुखमय है, निरर्थक है, निस्सार है ना। हमने उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कहो न सुख संसार में सब जग देखियो छान। पूरा जगत छान करके देख लो तो भी आपको कहीं पर भी सुख नहीं मिलने वाला। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है ना। चलो अब बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमको तो अनुकूलता होती है, अनुकूलताओं में तो सुख होता है ना। कि अगर संयोग भी अनुकूल हो तो भी वो मात्र व्यवहार में ही सुख कहा जाता है। वास्तव में देखे तो वो भी सुख नहीं है, वो भी दुख है ना। इसके अपन कल ही चर्चा कर चुके थे। आइए तो तीसरा चरण पढ़ते हैं अपन। मंथन करे दिन रात जल धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पे रात दिन पर तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। वाह। चलो भाई, आज का प्रश्न अपन पूछते हैं पहला बड़े लोगों से। बताइए कौन बताता है। रीता आंटी, आप लोग, आपने कभी घर में घी बनाया है क्या? घी बनाते हो घर में? ठीक है। काय से बनता है घी? पानी से। पानी को खूब मथो तो उसमें से घी निकलेगा कि नहीं रुचि आंटी? बोलो। हमारे इंदौर में तो नहीं निकलता है। आप क्या क्या है मुंबई में कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पानी में से घी नहीं निकल सकता। रिदम, घी पता है कैसे निकलता है? घी, मक्खन। अरे कृष्ण जी की फोटो देखिए, छोटे से कृष्ण, उनकी मम्मी ऐसे 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 करके मक्खन निकालती है। अरे देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? देखा है ना। तो क्या होता है कि वो जो दूध रहता है ना, दूध, दूध को, दूध काय में से निकलता है? वो छाछ में से, छाछ में से निकलता है। मक्खन काय में से निकलता है? पता नहीं भाई, जिसमें से भी निकलता है। इतना तो है कि पानी में से नहीं निकलता। तो उसको ऐसे 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 करते हैं तो जितना उसको मथते हैं, जितना उसका मंथन करते हैं, उतना उसमें से घी बाहर आता जाता है। बराबर रेता आंटी? तो बोल रहे हैं कि दिन रात, दिन रात अगर आप ऐसा नहीं कि रुक रुक करके, कंटिन्यू 24 घंटे, सुबह शाम पूरा दिन सुहानी क्या करना है? ऐसे 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 करना। मेहनत पूरी करेंगे, मेहनत में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, बहुत ईमानदारी से अपन मेहनत करेंगे। पर करना क्या है अपने को? पानी में से घी निकालना है। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? रुचि नहीं निकलेगा? पक्का?
अब आपके पास में इसका उत्तर होगा, क्यों नहीं निकलेगा? बोलो इसका क्या उत्तर, क्यों नहीं निकलेगा घी पानी में से? बोलो रुचिया। अपन पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ में उसको मथेंगे 24 घंटे, तो भी घी क्यों नहीं निकलेगा? बोलो। मलाई से, मलाई से। मलाई से निकलता है, तो पानी में से क्यों नहीं निकलेगा? ये बताओ, पानी में से क्यों नहीं निकल सकता? अरे जैसे पानी। मलाई तो अमीर लोगों के पास है, अब जो गरीब व्यक्ति है उसके घर में तो पानी है, तो वो पानी में से निकाल सकता है ना घी नहीं तो पानी में से क्यों नहीं नहीं। निकल? क्यों? अब बहुत सरल सरल सा उत्तर है क्यों ना, तो बोलो विशुद्धि। क्योंकि पानी का वो गुण, उसकी क्वालिटी, उसका नेचर है ही नहीं, तो उसमें से निकल ही नहीं सकता। ठीक है, सिंपल सा आंसर है कि भाई पानी का ऐसा नेचर ही नहीं है कि उसको आप ऐसे ऐसे करो और उसमें से घी निकल जाए। संदीप भैया, पानी के अंदर घी रहता है, घी निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें घी है जब तो निकल रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि मलाई के अंदर घी नहीं है, पर किसी ने बहुत मेहनत करके ऐसे ऐसे करा तो कोई जादू से उसमें घी आ गया और घी निकल गया। नहीं, घी है इसलिए घी निकलता है। समझ में आया? क्या बताया एक पॉइंट, घी है इसके लिए घी निकलता है, पानी में घी नहीं है इसलिए उसमें से घी नहीं निकलता है। कितनी सिंपल बात है। देखो अगली लाइन में एक और एग्जांपल है, रज रेत पेले रात दिन, पर तेल ज्यों पावे नहीं। तेल, तेल कैसे निकलता है मालूम है आपको? नौता अरहम, तेल निकलते हुए देखा है कभी? हाँ सर, पूछो ही मत, स्कूल में मैडम हमारा तेल निकाल देती है, इतना होमवर्क देती है। अरे वो वाला तेल नहीं भैया, असली वाला तेल निकलते हुए देखा है? कैसे निकल रहा है? जैसे मूंगफली, मूंगफली का तेल एग्जाम्पल के, तो उसको बहुत प्रेशर से दबाते हैं, उसको बहुत प्रेशर से उसको ग्राइंड करते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर तेल रहता है, वो तेल बाहर आ जाता है। समझ में आया ना सुहानी? जैसे नारियल का तेल निकालते हैं, तो कैसे निकलता है नारियल का तेल? कि उसको बहुत प्रेशर से ग्राइंड करते हैं, घुमाते हैं, उसको बोलते हैं पेलते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जितना दबता है और वो घिसता जाता है, उसमें से तेल निकलता जाता है। ठीक है ना रुचि आंटी? तो चलो, घी तो नसीब नहीं हुआ, तेल तो नसीब हो जाएगा। कैसे? रेत को पेलने से। संदीप भैया, रेत को पेलने से घी तेल निकलेगा कि नहीं रेत के अंदर से? देखो सरसों में से निकल सकता है, मूंगफली में से निकल सकता है, खोपरे में से निकल सकता है, तिल्ली में से निकल सकता है। रुचि आंटी बराबर ना? तो रेत में से निकल सकता है कि नहीं? आपके यहाँ तो खूब सारी रेत है समुद्र के किनारे में, तो अपन एक आध प्लांट डाल दें वहां तेल निकालने का, कि नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? उसको भी आप रात दिन खूब पेलो रेत को, उसमें से तेल नहीं निकलने वाला। क्यों नहीं निकलने वाला है? उत्तर कि रेत में तेल होता ही नहीं है। रेत में अगर जैसे तिल्ली में तो तेल है, तो तिल्ली में से तेल निकल जाता है सुहानी। मूंगफली के दाने में तेल होता है इसलिए मूंगफली के दाने से तेल निकल जाता है। बादाम में तेल होता है इसलिए बादाम का तेल निकल जाता है। पर रेत के अंदर तेल ही नहीं होता है रुचि आंटी, तो रेत में से तेल निकाल सकते हैं कि नहीं? पक्का? अच्छा, नमोकार मंत्र बोलने के बाद तो निकाल लेंगे, शांति विधान करने के बाद तो निकल जाएगा। संदीप भाई, अपन सब मिलके शांति विधान करेंगे, उसके बाद तेल निकलेगा कि नहीं? ये बताए मैं आपको, ये हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको वो उदाहरण दे रहा हूँ। अब इस उदाहरण के सिद्धांत पे जाना, अब इतना समझ में आया ना कि जैसे रेत में से तेल नहीं निकल सकता, पानी में से घी नहीं निकल सकता, वैसे ही संसार में से सुख नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। एक बात समझ में आया? कौन सी भावना? संसार भावना चल रही है। ठीक है, देखो अब इसके बाद सुनो ध्यान से, भी मैंने क्या बोला था?
प्रीति आंटी, कि मंदिर में जाके अपन पूजा करें, उसके बाद रेत में से तेल निकल सकता है कि नहीं? तो अपन क्या, आपका क्या उत्तर था कि रेत में तेल है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? बराबर ना? अब मेरा प्रश्न ये है कि ध्यान से सुनना, हम कोई भी काम करते हैं ना रुचि आंटी, जैसे मान लो नया घर बनाया, अब नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस दिन विधान करते हैं, पूजन करते हैं, बराबर? तो बताओ, अपन पूजा करने के बाद घर में जाएंगे तो सुखी होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? जो व्यक्ति बिना पूजा विधान करे घर में प्रवेश कर रहा है वो तो दुखी होगा, है? और अपन लोग तो पूरा प्रॉपर विधान करेंगे मुहूर्त में, तो बताओ अपन सुखी होंगे कि नहीं होंगे? रीता आंटी, तो फिर अब क्या करें? अब से पूजा करना बंद कर दें, गृह प्रवेश में पूजा बंद। संदीप भैया, आपने जिस दिन अपनी दुकान खोली थी उस दिन दुकान पूजा करी थी कि नहीं करी थी? करी थी, करी थी ना? क्यों करी थी? क्यों का उत्तर चाहिए, क्यों करी थी? शादी हुई थी, चलो आप में से अनेक लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो जिस समय आपकी शादी हुई थी उस समय आप लोगों ने पूजा करी थी कि नहीं करी थी? करी थी ना? नव देवता की पूजा करते हैं, कोई सी भी पूजा करते हैं, फेरे होते उस समय पूजा होती है। वो पूजा क्यों करी थी, ये प्रश्न है। कि अगर ये पूजा आपने इसके लिए की थी कि भाई पूजा करने के बाद में काम करो तो अपने को परेशानी नहीं होगी, अपन दुखी नहीं होंगे, अपन सुखी रहेंगे, अपने टेंशन नहीं होगी, तो ये बिल्कुल गलत मान्यता है। ये तो वही बात हो गई कि पूजा करने के बाद में आप पानी में से घी निकालना चाहते हो, विशुद्धि। तो ये वही बात हो गई कि पूजा करने के बाद में हम ऐसा मानते हैं कि शादी करके मैं सुखी हो जाऊंगा, घर बना के मैं सुखी हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूजा करने के बाद में एंट्री करी है ना घर में, रीता आंटी, शांति विधान करा है, अब तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो बोल रहे हैं कि इन सब से सुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम जहां पर सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख है ही नहीं, तो सुख होगा कहां से? भगवान थोड़ा ना डाल देंगे उसमें सुख। नवजात, नमक में से मिठास आ सकती है क्या? नहीं, नमोकार मंत्र बोलने के बाद डालेंगे तो, कि नमोकार मंत्र बोलने के बाद डालोगे तो नमोकार मंत्र बोलने का पुण्य तो मिल जाएगा, पर तुम चाहो कि दूध मीठा हो जाए तो वो काम नहीं हो सकता। संदीप ने, दुकान हमने खोली तो हमने पूजा करी, तो वो पूजा का पुण्य तो मिलेगा, पाप पड़ेगा ऐसा नहीं बोल रहे, पर दुकान खोल करके मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रुचियां, हमने नया मकान बनाया, हमने नया घर बनाया और गृह प्रवेश में हमने बहुत भक्ति से भगवान की पूजा करी, विधान करा, सारे अच्छे अच्छे शुभ कार्य करे, तो वो शुभ कार्य का पुण्य तो बहुत बढ़िया मिलेगा, नो डाउट। पर वो घर में रह करके आप सुखी हो जाओगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो जिस समय आप घर में पहला कदम रख रहे हो ना, रुको, और पहले आप जिस समय आप घर बना रहे हो ना, नहीं नहीं, और पहले चलो, जिस समय आपने ऐसा सोचा था ना कि अभी तक तो हम किराए के घर में रहते हैं नवदा, अब हम अपना खुद की जमीन खरीद के घर बनाएंगे तो हम थोड़ा शांति से रहेंगे, तो ये गलत फहमी है आपकी। किराए के घर में भी दुखी हो और अपने घर के मकान में भी दुखी हो। क्यों? क्योंकि मकान में से सुख नहीं आता। रुचि आंटी, बताओ महाराज जी के पास में कितना BHK फ्लैट है? आपके पास में तो 2 BHK है, और वो दूसरी कौन सी आपके, तो एक ही बिल्डिंग में 2-2 फ्लैट है ना आपके पास में, तो आपके पास में तो 5 BHK। चलो, महाराज जी के पास में कितना BHK फ्लैट है रिचार्ड में? कितने स्क्वायर फीट जगह है महाराज जी के पास? कि इतनी सी जगह भी नहीं है और सुखी अपने से ज्यादा है। अरे अपने से ज्यादा सुखी है ना, इसका मतलब घर से सुख का संबंध नहीं है। और अगर हम घर में सुख ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ हम पानी में घी ढूंढ रहे हैं प्रीतियां। अगर हम रिश्तेदार, परिवार, ये संयोग बता रहा हूँ ना, कोई संयोग जो लिखा ना मैं संयोग, वो संयोग को खोल रहा हूँ, घर संयोग है, रिश्तेदार संयोग है। रुचि, अगर आप रिश्तेदारों में सुख ढूंढ रहे हो, इसका मतलब आप रेत में से तेल निकालने की कोशिश कर रहे हो। अब बताओ सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कि 3 काल में नहीं मिल सकती नवदा।
तो इसका मतलब सुनो, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये सुन करके अपने को डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है कि अब क्या करें, अब तो रिश्तेदार भी काम के नहीं बचे, घर भी काम का नहीं बचा, पति पत्नी भी काम के नहीं बचे, बच्चे भी काम के नहीं बचे, मम्मी पापा भी काम के नहीं बचे, तो वो तो हम पे नहीं बोल चुके, सब अशरण है। तुम उनमें अगर सुख ढूंढ रहे होते तो तुम्हारी भूल है नवधा। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, निज आत्मा के भान भिन्न सुख नहीं संसार। संसार में रहकर के सुखी होना चाहते हो? बोलो हाँ। संदीप भैया, संसार से पार हो जाएंगे तो सुखी तो हो जाएंगे, ये तो गारंटी है ना भगवान बनने के बाद। अब प्रश्न ये है कि संसार में रहते रहते भी सुखी होना चाहते हो क्या? क्योंकि जो सुख है ना, वो सुख तो संसार से शुरू हो जाता है, सिद्ध अवस्था में जाके तो सुख पूरा होता है, शुरू तो यही हो जाता है। सम्यक दर्शन होते ही सुख तो यहीं से शुरू हो गया, विशुद्धि। तो बताओ, संसार में रह करके सुखी रहना चाहते हो क्या? यस और नो? सबको उत्तर है हाँ, रहना चाहते हैं। तो उसका एक उपाय है। क्या उपाय है रुचि आंटी, क्या उपाय है? आत्मा का भान। अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना, अपनी आत्मा को पहचाने बिना संसार में सुख नहीं। अब वापस से चलो, जो चक्रवर्ती था ना, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती जानते हो अनाया? चक्रवर्ती कौन होता है? बहुत बड़ा राजा। कितना बड़ा राजा? कि पूरे भरत क्षेत्र पे वो अकेला राज करता है, भरत चक्रवर्ती। अभी के हिसाब से देखें तो जितने अपना ये है ना, इंडिया, अमेरिका, सारे कॉन्टिनेंट्स है, इसके अलावा भरत क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो इस पूरे भरत क्षेत्र का एक अकेला राजा, सोचो वो कितना पावरफुल होगा स्वामी। उसके पास में कितनी बड़ी सेना होगी, कितने सारे राजा उसको हाथ जोड़ते होंगे, सब कुछ लगा लेगा। वो इतना बड़ा चक्रवर्ती भी अगर सुखी होना चाहता है ना, तो बोला कि वो अपनी आत्मा को जाने। उसको यूं नहीं बोला कि भैया तुम एक काम करो, एक राज्य में और जीत जाओ, एक राजा को और अपने अंडर कर लो, तो वो तो सुखी है ही नहीं। उसके लिए भी अगर सुखी होने का उपाय है, तो क्या उपाय है संदीप भैया? आत्मा को जानो। आत्मा को जाने बिना सुखी नहीं हो सकते संसार। उदाहरण दिया है ऊपर वाली लाइन, सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा मिलती नहीं व्यापार में। बोलो भाई, बताइए, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट कैसे मिलता है? अपना भाग्य होता है तो मिलता है ना। कितनी बार ऐसा होता है कि अपन ग्राहक को उस दाम में बेचना नहीं चाहते, फिर भी अपन उस दाम में बेच देते हैं। सोचते तो है, क्या सोचते हैं कि 100 रुपए से कम में तो नहीं बेचेंगे, 90 रुपए में अपने को पड़ा है, 150 रुपए अपन ने MRP प्रिंट करी है, पर फिर भी बहुत ज्यादा हुआ तो क्या होगा? आखिरी 100 से कम में तो बेचेंगे, फिर भी 90 रुपए में बेच देते हैं। बहुत बार हो जाता है ना ऐसा, हम नहीं चाहते फिर भी वैसी डील कर देते हैं। इसका मतलब व्यापार में भी अगर मुनाफा होना है रिटर्न, तो उसके लिए भाग्य चाहिए। बिना भाग्य के व्यापार में भी मुनाफा नहीं होता। रुचि आंटी, तो ऐसे ही संसार में अगर सुख चाहिए तो बिना आत्मज्ञान के नहीं हो। आत्मज्ञान तो बहुत जरूरी। अब आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान मतलब क्या? मैं आत्मा हूं ये, कि नहीं, इसको आत्मज्ञान नहीं बोलते, इसको तो आत्मा के बारे में ज्ञान बोलते, विशुद्धि। चलो एक चीज आप लोगों को आज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, सब बहुत काम की चीज। कौन बताएगा भाई, किसको इच्छा है बोलने की? चलो नवदा बता रहे हैं ना। मेरा प्रश्न है, क्या हम आत्मा को जानते हैं या आत्मा के बारे में जानते हैं? बोलो। अपन लोग तो इतने समय से पाठशाला पढ़ रहे हैं ना। सुहानी, आत्मा को जानते हो कि आत्मा के बारे में जानते हो? कि आत्मा के बारे में जानते हैं। रीता आंटी, आत्मा अनंत गुण वाला है, आत्मा में अनंत शक्तियां है, और आत्मा तो एक बार में पूरे विश्व को जान ले, इतनी उसमें क्षमता है। आत्मा ने तो कभी भी कर्मों से बंधा ही नहीं है, आत्मा हमेशा मुक्त रहा है, और सारी बातें। तो ये आत्मा के बारे में जानिए, आत्मा को थोड़ा ना जाना।
नहीं समझ में आया? नवधा, रसगुल्ले का टेस्ट कब आता है? रसगुल्ला चखने से कि रसगुल्ले की रेसिपी पढ़ने से? चखने से। क्यों? अरहम, पीएचडी मतलब पता है? पीएचडी, पीएचडी मतलब रिसर्च। जब तक मैं, रीता आंटी, रुचि आंटी, रसगुल्ले के ऊपर मैंने इतनी बड़ी रिसर्च करी है, इतनी मोटी किताब छप चुकी है, तो बताओ मेरे को रसगुल्ले का स्वाद आएगा क्या? कि भले तुम इतनी मोटी छापो या इतनी मोटी छापो, इससे रसगुल्ले का स्वाद नहीं है। रसगुल्ले का स्वाद तो चखने में है, खाने में है। ऐसे ही आत्मा के बारे में तुम बहुत पढ़ लो, आत्मा के बारे में खूब इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो, उसको आत्मज्ञान नहीं बोलते। तुमने आत्मा का अनुभव किया है कि नहीं? अगर आत्मा का अनुभव किया है तो यस, यू आर आत्मज्ञानी, विशुद्धि। रसगुल्ले, समझ में आया ना? रसगुल्ले का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है कि रसगुल्ले को हमने कितना ही पीएचडी कर लो, रसगुल्ले का स्वाद नहीं ले सकते। अब प्रश्न आता है कि आत्मा का ज्ञान किस कैसे होता है? कि आत्मा के गुणों को पहचान कर उन गुणों रूप अपने को अनुभव करना, यह है आत्मा का ज्ञान। उदाहरण देखो, जैसे ऊपर के दो छंदों में तो लिखा ही था, नीचे भी लिखा है, देखो देखते। संसार संकटमय परंतु आत्मा सुख धाम है। ये आत्मा का ज्ञान है कि संसार में चाहे जितने संकट हो, पर मैं संकट वाला नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं हमेशा सुखी रहा हूं। आत्मा ध्रुव धाम है, यह आत्मा का ज्ञान। बहुत सारे छंद है ना ऊपर के जो लिखे हुए, देखो ये द्रव्य शाश्वत धाम है, किसको बोलते हैं? आत्मा का ज्ञान। और देखो अनित्य भावना में आत्मा ध्रुव धाम है। संयोग सारे क्षणिक है, पर आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसको बोलते हैं आत्मा का ज्ञान। अभी समझ में है ना आत्मा का ज्ञान मतलब? कि 12 भावना में आत्मा का ही ज्ञान कर रहा है कि मैं जीव, मैं आत्मा, मैं कैसा हूं कि मैं नित्य हूं। इतनी अच्छी 12 भावना है। उसकी पहली लाइन है, पहली लाइन क्या है विष्णु की? मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ, नहीं क्षणिक पदार्थों से नाता। क्या बोला? उसमें यूं नहीं बोला सब सब क्षणिक है, सब क्षणिक है। अरे जो कुछ भी क्षणिक है मेरा उनसे कोई रिलेशन ही नहीं है, मैं तो नित्य हूँ। यहां से शुरू हुई 12 भावना। इसको बोलते हैं आत्मा का ज्ञान, नवता। समझ में आया ना? कितनी सारी चीजें अपन लोग अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जिसने 6 डाला पढ़ लिया उसने सब कुछ पढ़ लिया है, सब बातें आ गई है उसमें। आराम। आत्मा का ज्ञान मतलब कि बहुत जरूरी है। अभी अपन इसी गोल मोल में रह जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो लिखा है आत्मा के ज्ञान के बिना तो सुख नहीं होगा। ये आत्मा का ज्ञान करे कैसे? करे कैसे? आशा आंटी, तो इसकी प्रोसेस बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आत्मज्ञानी होने का सबसे सरल तरीका जानना है आप लोगों को? अरे हाँ कि ना? अरे ऐसे धीरे 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 क्यों हाँ बोल रहे हो? अच्छे से तो बोलो, जानना है कि नहीं जानना है? जानना है, ठीक है। तो सब लोग सम्यक दृष्टि हो जाओगे, चलेगा आप लोगों को? चलेगा? पक्का? ठीक है। सुनो, मेरे को ये बताओ कि आत्मा का ज्ञान या आत्मज्ञान या सम्यक दर्शन होने के बाद में सुख होता है कि दुख होता है? इतना सा होता है, सुख होता है, ठीक है। तो सम्यक दर्शन में जो सुख है, तो सम्यक दर्शन की जो विधि है, सम्यक दर्शन की जो प्रक्रिया है, उसमें सुख होगा कि दुख होगा? कि उसमें भी सुख होना चाहिए। मोक्ष में सुख, मोक्ष मार्ग में सुख। सम्यक दर्शन अगर सुख रूप है तो सम्यक दर्शन की पूर्व प्रक्रिया जितनी भी है ना, सब सुख रूप होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं अगर टेंशन लेके बैठू, अब मैं बैठ तो मैं हूँ, आत्मा नहीं दिख रहा है, भगवान बहुत परेशान हो गए, 30 साल से बैठते हैं रोज 1 घंटे आग पे हाथ धर के, आत्मा नहीं दिखता, आत्मा नहीं दिखता। ये आत्मा देखने का तरीका नहीं है, ये तो टेंशन लेने का तरीका है। टेंशन लेना है कि आत्मा देखना है?
और पहली बात, आत्मा तो दिखता ही नहीं है, आत्मा अमूर्तिक है, दिखेगा कैसे? अब अपन देखना चाहते हैं कि हाँ, पहले तो हम बैठते थे तो हमको कुछ नहीं दिखता था, अब हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, अब हमको है ना वो व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ कुछ दिखने लगा है। तो वो कुछ कुछ जो दिखने लगा है व्हाइट कलर का, वो आत्मा नहीं है। क्यों आ रहा हूं? आत्मा में रंग नहीं होते, पढ़ा है ना उसमें, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। कैसा हूं मैं? रंग राग से भिन्न हूँ, विशुद्धि। आत्मा शब्दों में पकड़ में आ सकता है, आत्मा आत्मा वाह 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 आत्मा, ऐसा बोलने से आत्मा दिख जाएगा? आत्मा दिख जाएगा मतलब आपको आत्मा समझ में आ जाएगा? रुचि आंटी, अरे आत्मा में शब्द नाम का कोई गुण नहीं है, आत्मा को आप छू नहीं सकते, आत्मा में स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, शब्द नहीं है, ये सब आत्मा में है नहीं। और अपन इन सब से आत्मा को देखना चाहते हैं, दिखेगा कैसे? प्रीति आंटी समझ पा रहे? माने कितना सरल है आत्मा को देखना, और अपन ने अपने पास 1.5 अक्कल है ना, तो अपन ने उसको कठिन बना लिया। है बहुत सरल, कुछ भी नहीं उसमें, इतना सा है कि जो आत्मा के गुण है, ऐसा गुण मुझे अपने अंदर भास रहे है कि नहीं। आराम, आत्मा को जानना, इसका आपको पता करना है ना कि आपने आत्मा को जाना है कि नहीं जाना है। तो इसका एक तरीका है, क्या तरीका है? आप प्रसन्न हो कि नहीं, मैंने पहले भी बताया, अगर आप प्रसन्न हैं इसका मतलब आपने आत्मा को जाना है। अशांति सबसे सरल तरीका, आपको अगर ये पता करना है कि आपने आत्मा को जाना कि नहीं, तो ये देखो आपको प्रसन्नता है कि नहीं। अब प्रसन्नता है कि नहीं का क्या मतलब हुआ? अब पूरी 12 भावना लग जाएगी उसमें, कि अगर आपकी कोई संयोगी वस्तु आपसे दूर चली गई तो आपको दुख हुआ क्या? इसका मतलब आपने अनित्यता का श्रद्धान नहीं किया, आत्मा को नहीं जाना। हाँ, अगर कोई वस्तु हमसे दूर भी चली गई तो भी हम प्रसन्न है, कोई वस्तु पास आ गई तो भी हम प्रसन्न है, इसका मतलब आपने आत्मा को जाना। क्यों? क्योंकि पर वस्तु मुझ में आती नहीं और मेरा कुछ पर में जाता नहीं। नवता, आत्मा पहले भी आत्मा था, अभी भी आत्मा है, और भविष्य में क्या बन जाएगा? आत्मा ही रहेगा। इसका नाम है आत्मा को जानना। रीता आंटी, जो अपन ने 7 भय पढ़े थे ना, जिस व्यक्ति ने आत्मा को जाना है उसके भय नहीं बचेंगे, उसको मरने का भय नहीं रहेगा। मरने का भय नहीं रहेगा तो फिर वो ट्रेन के सामने कूद जाएगा, क्यों? क्योंकि मरने का भय तो है ही नहीं ना, चलो ट्रेन के सामने, सुपरमैन। अरे इसे पागलपंती नहीं करता है वो, आत्मज्ञानी जीव समझदार होता है। ट्रेन के सामने कूदने या नहीं कूदने की बात नहीं है, बात यह है कि अगर उसके सामने शेर भी आ जाएगा ना, तो वो ऐसा नहीं हो जाएगा हे भगवान में गया, हे भगवान शेर मेरे को खा जाएगा, हे भगवान शेर मेरे को बिल्कुल खत्म कर दे। उसको एक भरोसा नहीं है कि शेर खाएगा किसको, इसको। मैं जो हूं उसको तो शेर देख भी नहीं सकता, खाने की तो बहुत दूर की बात है। सुहान, जंगल में मुनिराजों के ऊपर इतने सारे उत्सर्ग हुए, कहानियां पढ़ी आप लोगों ने? यशोधर मुनिराज के घर सांप डाल दिया, कोई मुनिराज के ऊपर शेर ने अटैक कर दिया, किसी के ऊपर हाथी ने अटैक कर दिया, सांप ने खा लिया। ये मुनिराज डरे क्यों नहीं? इसके पीछे का राज क्या है, क्यों नहीं डरे? क्योंकि आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञानी थे मतलब कि ये शेर जिसको खा रहा है ये मैं हूं ही नहीं, और जो मैं हूं उसको तो शेर छू भी नहीं सकता, खाने की तो बहुत दूर की बात। अब बताओ डर रहेगा कैसे? भय बचा ही नहीं, इसका नाम है आत्मज्ञान। तो बोल रहे हैं जब तक अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा संसार में सुखी हो ही नहीं सकते। आत्मा को जाने बिना ही तो दुखी है। अरे क्या लिखा 6 डाला में, मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको भर मतवादी। अपने आप को भूल करके भटक रहा है, अपने आप को पहचान ले तो इसका भटकना दूर हो जाए। रुचि आंटी, भटकना दूर हो जाए इसका मतलब
इसका संसार खत्म हो जाए, ये मोक्ष हो जाएगा। अब बताओ भगवान बनना कठिन है कि सरल है? चलो भगवान बनना तो बहुत बाद में होगा, आत्मा को जानना कठिन है कि सरल है संदीप भैया? अब ये जो मैंने आत्मा को जानने का प्रैक्टिकल तरीका बताया ना, अब इसके लिए मेरे को बताओ 1 घंटे बैठने की जरूरत है क्या? अगर 1 घंटे बैठने की जरूरत हो तो जो घर गृहस्थी में काम करने वाली महिलाएं हैं आपके जैसी, वो तो सम्यक दृष्टि कभी हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि फुर्सत ही नहीं 1 घंटे बैठने की। तो सुबह उठो, बच्चों का टिफिन, फिर पति का टिफिन, फिर अपन अपना फ्री हो, फिर सुबह का खाना, फिर शाम का खाना, फिर रात में सो जाओ, पूरा जीवन ही ऐसे निकल जाएगा। अब इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने को सम्यक दर्शन करना है, कैसे करेंगे? कि नहीं वो तो हम 1 हफ्ते की छुट्टी लेके सम्यक शिखर जी जाएंगे, वहां पे करके आएंगे। कि वहां पे जाने से नहीं होगा, अभी इसी समय हो सकता है। संदीप भैया बताओ, दुकान में दुकानदारी करते हुए सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? अरे जो नारकी होते हैं ना, नारकी। अच्छा मेरे को इतना बताओ, क्यों हम अपन ज्यादा बिजी है कि वो नारकी ज्यादा बिजी है? अपन दोनों अपने में और नारकी में से ज्यादा बिजी कौन है? सुहानी बोलो, संदीप भैया कौन बिजी है? वो नारकी बहुत बिजी है, उसके पास तो फुर्सत ही नहीं है। क्यों? वो जरा सी फुर्सत में बैठेगा और दूसरा नारकी आ जाएगा उसको मारने के लिए। बहुत बिजी है वो, है कि नहीं बिजी बताओ? तो इतनी व्यस्तता में भी वो सम्यक दर्शन कर लेता है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब सम्यक दर्शन करने के लिए समय की जरूरत नहीं है कि सब कुछ समय मिल जाएगा, हम बहुत फ्री हो जाएंगे उसके बाद सम्यक दर्शन करेंगे ना। ये बहाना है और हम इसको बहाने बनाना बोलते हैं विशुद्धि। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप लोग एग्जाम देते हो ना, तो अभी तो स्कूल की तो मान लो छोटी मोटी एग्जाम, किसी की बहुत बड़ी एग्जाम है कि वो अगर उसने एग्जाम पास करी तो वो कलेक्टर बन जाएगा, ठीक है? उसकी कलेक्टर बनने के लिए एग्जाम, और एक दिन पहले ही, एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले रात में क्या होता है, उसके घर में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, और वो मेहमान खूब हंसते हैं, खूब चिल्ला चिल्ला करके बातें करते हैं, और झगड़ा भी कर लेते और सब कुछ कर लेते। और जिसकी अगले दिन परीक्षा है, सीए की परीक्षा है, कलेक्टर की परीक्षा है, प्रीतियां, तो वो बैठ जाता होगा कि अब ये मेहमान जाए उसके बाद अपन पढ़ाई करेंगे। क्यों? अभी तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। कि वो उस शोर के बीच में भी पढ़ाई कर लेते हैं। ट्रेन ट्रेन होती है ना, मुंबई की लोकल ट्रेन, रुचि आंटी, तो जो बच्चा ट्रेन में बैठ करके स्कूल जाता है ना, वो उस भीड़ भाड़ में भी परीक्षा का रिवीजन कर लेता है और एग्जाम दे के आ जाता है। अरे होता है कि नहीं? तो प्रैक्टिकली आप ही जानते हो कितने सारे उदाहरण बना सकते हैं अपन इसमें। संदीप भाई दुकान चल रही है, अक्षय तृतीया का बिल्कुल भरचक सीजन है, ग्राहक है, एक ग्राहक से बात करो तो दूसरा ग्राहक, दूसरे से करो तो तीसरा, लाइन लगा के खड़े ग्राहक, उसके बाद भी सबको अटेंड करते हुए भी प्रॉफिट पे नजर है कि नहीं? इस पे नजर है कि नहीं कि इसने अपने को कितना दिया और अपने को कितना वापस देना है? कहीं ये कम पैसे देके नहीं चले जाए, कहीं ये ज्यादा माल लेके नहीं चला जाए, पूरी नजर है कि नहीं? ऐसा करते हैं। अब हम कैसे ध्यान रखें बताओ, इतने सारे ग्राहक आ गए, थोड़ी शांति तो हो फिर हम दुकान का ख्याल रखेंगे। ऐसा करते हैं क्या अपन? विशुद्धि क्या करते हैं? पूरा पूरा ध्यान रहता है। पूरा ध्यान कैसे रहता है? कि उसकी रुचि है, एग्जाम देने वाले को एग्जाम की रुचि है, दुकानदारी करने वाले को दुकान की रुचि है, घर, ऐसे ही आत्मार्थी जीव को आत्मा की रुचि होती है, फिर उसको बाहर की चीजें नहीं दिखती। बाहर में तो नरक की वेदना हो सकती है, बाहर में मारपीट हो सकती है, बाहर में गरीबी हो सकती है। आपको पता है जो बर्तन मांजने वाली बाई होती है, वो बर्तन मांजने वाली बाई सम्यक दर्शन कर सकती है कि नहीं? तो मैं ऐसा चाहता हूं कि आप और हम सब सम्यक दर्शन को इतना सरल बनाएं, आशा आंटी, कितना सरल बनाएं कि एक झाड़ू लगाने वाले स्वीपर को भी सम्यक दर्शन हो सकता है जो आज तक मंदिर नहीं गया हो।
एक शेर जो हिरण को फाड़ करके खा रहा है वो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। ऐसा सम्यक दर्शन करो। ये जितना भी है ना, आंख बंद करके बैठ गए, ओहो ओहो आत्मा, ओहो आत्मा, ये सब नाटक है। नाटक है इन द सेंस, जिसको होता है बहुत अच्छी बात है, पर ओहो ओहो तो कुछ होता ही नहीं है आत्मा में। क्यों? क्योंकि आत्मा में शब्द नहीं है। हाँ, वो जो आपको आनंद आ रहा है वो आनंद को एक्सप्रेस आप कर सकते हो, पर हर किसी को एक्सप्रेस ऐसा नहीं होता। क्यों रीता आंटी, रसगुल्ला खाया आपने? मैं रसगुल्ले का एग्जांपल पता नहीं क्यों इतना दे देता हूँ। बोलो, रसगुल्ला खाया कि नहीं खाया? तो रसगुल्ला खाने के बाद में मैंने भी रसगुल्ला खाया, आपने भी खाया, और अपन सबने मिलकर रसगुल्ले की पार्टी करी, सबने रसगुल्ला खाया। अब हर कोई रिएक्ट अलग अलग कर रहा है, बराबर विशुद्धि। हो सकता है कोई रसगुल्ला खा के उछल गया हो सकता है कोई रसगुल्ला खा के बिल्कुल चुप बैठ गया और मस्त उसके मजे ले रहा है। सबका रिएक्शन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर रसगुल्ले का जो स्वाद है वो स्वाद सबको अलग अलग आता है क्या? कि नहीं, स्वाद तो एक जैसा आता है सबको। आराम, मान लो तुम रसगुल्ला खा के उछल पड़े और मैं रसगुल्ला खा के बिल्कुल मस्त शांति से बैठ करके मजा ले रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि अगर मेरे को मजा लेना है तो मैं भी तुम्हारे जैसा उछलूं। क्यों? कि मेरे को ऐसे मजा आ रहा है। ऐसे ही आत्मा का आनंद लेना है तो जरूरी नहीं है कि मैं 1 घंटे बैठ के बिल्कुल ऐसा हो जाऊं कि लोग मेरे को देख के ऐसे हो जा रहे हैं, ये बड़ा है। नहीं, मेरे को झाड़ू लगाते लगाते भी हो सकता है। इसका मतलब मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मंदिर में जाके बैठना छोड़ दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि बैठने से सम्यक दर्शन होगा ऐसा मानना छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैठने की फुर्सत नहीं है। अपन लोग राजा महाराजा नहीं है कि अपने 50-100 नौकर है और वो सारे काम करेंगे और अपन बैठ करके सम्यक दर्शन कर लेंगे आशांति। अपने को तो इस ही भागदौड़ वाले जीवन में सम्यक दर्शन करना है। अब उसका तरीका ढूंढना है अपने को। बच्चों के लिए भोजन बनाते समय भी क्या मैं अपने आप को आत्मा देख पा रहा हूँ? हाँ, अगर ये आत्मा का भान है तो आप संसार में रहकर भी सुखी रह सकते हो। नौरा, स्कूल जाते हुए भी क्या मैं, एग्जाम में फर्स्ट आते हुए भी क्या मैं टॉपर बन गया कि मैं आत्मा ही बना रहा? अब ये अपने को एनालिसिस कर, समझ में आया? कि ये आत्मा के भान हो तो संसार में सुख हो जाए, और आत्मा का भान ना हो तो आप कितना ही कुछ कर लो, सुख नहीं होगा। पुण्य हो सकता है पर पुण्य में भी दुख ही मिलेगा, उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। पाप के उदय में तो दुख होता ही है, कल मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि पुण्य के उदय में भी जीव दुखी होगा, सुखी नहीं होगा। ठीक है, अपन इसकी कल और करेंगे। बाकी आज जो अपन ने लिया है विषय, उसका आप सब लोग विचार करना और सम्यक को सरल बनाना, जितना सरल बना सको तो आपको मोक्ष मार्ग में मजा आएगा। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू